बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 65 पे पहुंच चुके हैं। और लेक्चर नंबर 65 में आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अमेज़ॉन रिसोर्स नेम ARN। ARN क्या होता है? ARN पर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक अपडेट देता चलूं कि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि कितने लेक्चर्स रिमेनिंग हैं, कितने लेक्चर्स रिमेनिंग हैं। भैया ऐसा है कि ये 65 ARN है। इसके बाद API के एक दो लेक्चर होंगे। उसके बाद में क्लाउड फॉर्मेशन की सेक्शन मैंने स्टार्ट करना है। क्लाउड फॉर्मेशन बेसिकली अगर देखा जाए तो इस कोर्स में आपका सिर्फ एक लेक्चर के अंदर कुछ ओवरव्यू देना है छोटा मोटा आपको, ठीक है, कि कोड कैसे लिखते हैं क्लाउड फॉर्मेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिप्लॉय करते हैं। लेकिन मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो एटलीस्ट 7 से 8 लेक्चर्स होंगे क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। मैंने फुल डिटेल में पढ़ाना है, जिसकी वजह से मेरे लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं। सीरीज़ अगर देखी जाए तो मैंने सीरीज़ का जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट 85% जो कोर्स है वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। कुछ थोड़ा बहुत रह गया, क्लाउड फॉर्मेशन, इलास्टिक बीन स्टॉक और डॉकर और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो रह गई हैं, ठीक है। लेकिन मेजर कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ठीक है जी। तो ये इंशाल्लाह अभी स्पीड भी मुझे थोड़ी सी रिड्यूस करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखा होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा, पिछले कुछ अरसे में मैं 3-3 4-4 लेक्चर्स सर काशिफ को रिक्वेस्ट करके अपलोड करवाता रहा हूँ, ठीक है। सीरीज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं ये अब थोड़ा सा स्लो होगा क्योंकि मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं थोड़ा एक्चुअली बिज़ी हूँ और टाइम बड़ा मुश्किल से मैनेज करना पड़ रहा है आजकल। एनीवेज़, तो चलते हैं लेक्चर 65 के ऊपर। लेक्चर 65 में आज हम देखते हैं जी अमेज़ॉन रिसोर्स नेम क्या होता है, ARN। ARN बेसिकली अमेज़ॉन रिसोर्स नेम होता है जो कि आपका AWS का इन्वायरमेंट है। जितना भी इन्वायरमेंट है AWS का, AWS के अंदर जितने भी रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, हर रिसोर्स का एक ARN होता है, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है आपके उस रिसोर्स को। फॉर एग्जांपल मेरे पास S3 एक बकेट है, उस बकेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मैं उस ऑब्जेक्ट का एक ARN क्रिएट कर देता हूँ। उस ARN को मैं क्या कहूँगा कि ये इस ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिफाई अगर मैंने करना है तो वो उसे मैं कैसे करूँगा, वाया ARN करूँगा, ठीक है जी। अब वो यूनिक ऑब्जेक्ट जो है AWS में कहीं भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। ARN कैसे जनरेट करते हैं मैं आपको अब बताता हूँ। ARN अब के हमारे पास IAM पॉलिसीज़ का भी हो सकता है, रिलेशनल डेटाबेस का भी हो सकता है, API कॉल्स का भी हो सकता है, लैम्डा का भी हो सकता है, EC2 के अंदर जितने भी उसके प्रॉपर्टीज़ हैं उनका हो सकता है, ठीक है। डिटेल से देखते हैं, अभी लैब भी होगी इंशाल्लाह इसकी आज। कंटेंट इसमें हम क्या देखेंगे, ARN का फॉर्मेट देखेंगे, एग्जांपल ARNs की देखेंगे, ठीक है। पाथ कैसे बनते हैं ARN के अंदर, कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे, और इसके अंदर सर्विस नेम स्पेस क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं जी ARN फॉर्मेट क्या होता है। ARN का जो फॉर्मेट है वो 3 तरह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको तीनों तरह से फॉर्मेट नज़र आ रहा है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ARN होता है, उसके बाद पार्टीशन होता है। पार्टीशन क्या होती है मैं आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूँगा। उसके बाद सर्विस क्या होती है, रीजन, अकाउंट ID। रिसोर्स के अंदर अगर हम चले जाएँ तो हमारे पास रिसोर्स होता है, और जो सेकंड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, रिसोर्स टाइप / रिसोर्स। थर्ड फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, रिसोर्स टाइप : रिसोर्स। अगर हम डेटाबेसेस वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्स टाइप डेटाबेस DB, और रिसोर्स जो है वो डेटाबेस का नेम, ठीक है, उसमें हम कॉलन यूज़ करते हैं। अगर हम IAM यूज़ कर रहे हैं या IAM की सर्विस यूज़ कर रहे हैं या S3 की सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, / यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे जाके एग्जांपल्स में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होता है जी, ARN का फॉर्मेट होता है। अब सेकंड थिंग क्या आ जाती है, पार्टीशन। ARN ये सबका सेम हो गया। पार्टीशन क्या होती है ये देखें, ये सिंटेक्स है। हर स्लाइड के अंदर मैंने ऊपर सिंटेक्स रखा है और नीचे उसकी एक एग्जांपल दी है ताकि आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकें, ठीक है। द पार्टीशन दैट द रिसोर्स इज इन, वो रिसोर्स जिसका आप ARN जनरेट करना चाह रहे हैं वो रिसोर्स कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, किस पार्टीशन में एग्जिस्ट करता है। पार्टीशन मीन आपका AWS का रीजन, ठीक है, यानी कि AWS। पार्टीशन क्या आ जाएगा आपका, हमेशा AWS आ जाएगा, ठीक है जी। अगर वो किसी और रीजन में सिलेक्ट एग्जिस्ट करता है, फॉर एग्जांपल चाइना में है, तो उसका क्या हो जाएगा, AWS-CN, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे केस में अभी फ़िलहाल जो इस लेवल पे है वो क्या है जी, हमारे पास AWS ही रहेगा, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जा रहे, मैं बाद में आपको बताऊंगा पार्टीशंस फर्दर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, सर्विस। सर्विस आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सर्विस वो कौन सी हो सकती है हमारी, AWS लैम्डा हो सकती है, API गेटवे हो सकती है, Amazon EC2 हो सकती है, Amazon S3 हो सकता है, या उसके अलावा क्या हो सकता है जी, RDS हो सकता है, कोई और लैम्डा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। काफ़ी सारी सर्विसेज हमारे पास जो भी AWS के अंदर सर्विसेज एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उनका सर्विस नेम यहाँ पे एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है।
आप अपनी मर्ज़ी से कोई सर्विस नेम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप अमेज़ॉन EC2 का सर्विस नेम चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, EC2। अमेज़ॉन S3 को अगर देखना चाह रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, S3। API गेटवे है तो हम क्या लिखते हैं, API गेटवे। सर्विस की जगह हम क्या लिखेंगे, API गेटवे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में ARN पार्टीशन क्या होगी हमारी, AWS। सर्विस क्या होगी, अगर हम EC2 ले रहे हैं तो EC2 लिखेंगे, लेमडा ले रहे हैं तो लेमडा लिखेंगे, RDS ले रहे हैं रिलेशनल डेटाबेस तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RDS। ठीक है, सर्विस नेम स्पेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको शो करवाता हूँ अभी। ये मैंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इस लिंक को आप ओपन करेंगे, एक सेकेंड, इस लिंक को मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इस लिंक के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सर्विस हैं और उनके कौन कौन से स्पेसिफिक नेम होते हैं। ठीक है, वही नेम आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ। कम ऑन ओपन हो जाओ। अच्छा, ये देखें AWS सर्विस नेम स्पेस, ये हमारे पास ये सारी सर्विस नेम स्पेस हैं। एक मिनट मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये देखें सर्विस, कौन सी सर्विस और उसका नेम स्पेस क्या होगा। ठीक है जी, ये तमाम AWS की सर्विसेज दी हैं और सामने उनका नेम स्पेस दिया हुआ है। जो भी सर्विस आप यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी तक हम देख चुके हैं टॉपिक, फॉर एग्जांपल DynamoDB। ठीक है जी, DynamoDB के लिए सर्विस नेम आप क्या यूज़ करेंगे, DynamoDB। ठीक है, EC2 ऑटो स्केलिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑटो स्केलिंग। EC2 के लिए क्या यूज़ करेंगे, EC2। ठीक है, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, अच्छा ये भी हमारा एक टॉपिक रहता है, अभी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ECS यूज़ करेंगे। ठीक है जी, इसी तरह ये सारे यहाँ पर डिटेल से नीचे दिए हुए हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी, सर्विस हमने देख लिया, सर्विस के बाद चलते हैं रीजन। रीजन आपका कौन सा होगा, रीजन हमारा होगा जी, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं, अच्छा जी, तो रीजन क्या होता है, रीजन हमारे पास होता है जिस रीजन के अंदर आपकी सर्विस एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जब भी आप कंसोल के अंदर लॉगिन करते हैं उसके बाद सबसे पहले आप रीजन सेलेक्ट करते हैं। रीजन हमारे पास क्या आ गया, फॉर एग्जांपल रीजन में हूँ मैं US-East-1 के अंदर है। ठीक है, EC2 है वो ऑब्वियसली मेरा किसी न किसी रीजन में होगा, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, रीजन US-East-1। जो भी मेरा रीजन होगा, नॉर्थ वर्जीनिया में हो तो ये होगा, फर्दर किसी और रीजन में हो तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं AWS से। अगर फॉर एग्जांपल मेरी कोई ऐसी सर्विस है जो रीजन वाइज नहीं होती, जो कि ग्लोबली होती है, फॉर एग्जांपल S3, तो S3 की जो सर्विस है वो हमारी क्या होती है, ग्लोबली होती है। ठीक है, उसके लिए आपको रीजन डिफाइन नहीं करना होता, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ARN:AWS:S3, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रीजन की स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रीजन की स्पेस हमने छोड़ दी है। उसके बाद हमारा क्या आता है जी, अकाउंट ID। अकाउंट ID में क्या आ जाएगा, जिस भी अकाउंट के अंदर, फॉर एग्जांपल मेरा कोई अकाउंट है तो मेरा अकाउंट नंबर क्या होगा, ये होगा, मैं अपना अकाउंट नंबर ये मेंशन कर दूंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 दिस। अब फॉर एग्जांपल S3 है, S3 के लिए कोई अकाउंट नंबर नहीं चाहिए होता क्योंकि वो ग्लोबली होती है सर्विस। ठीक है जी, तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, रीजन की स्पेस भी हमने छोड़ दी और अकाउंट ID की स्पेस भी हमने क्या कर दी, छोड़ दी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं दो स्पेसेस मैंने छोड़ी हुई हैं। इट्स मीन यहाँ पे रीजन भी नहीं आएगा और अकाउंट ID भी नहीं आएगा। तो अगर हम किसी S3 की सर्विस का ARN जनरेट करेंगे तो वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, ARN:AWS:S3: बकेट नेम। ठीक है, अगर EC2 का जनरेट करेंगे तो वो क्या होगा, ARN:AWS:EC2 रीजन नेम अकाउंट ID रिसोर्स। रिसोर्स आगे कौन सा EC2 में हो सकता है, उसका वॉल्यूम है, नेटवर्क कार्ड है, या वट एवर, उसकी काफ़ी सारे आगे प्रॉपर्टीज़ में जो जो आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिसोर्स, कितनी तरह के होते हैं, रिसोर्स, रिसोर्स टाइप और रिसोर्स टाइप। ठीक है जी, 3 तरह के फॉर्मेट होते हैं रिसोर्सेज के अंदर। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हमारा कोई S3 के अंदर है, फॉर एग्जांपल ये ARN:AWS:S3 यानी कि रीजन की स्पेस भी हमने छोड़ दी, अकाउंट ID भी छोड़ दी, और उसके बाद क्या आएगा, बकेट नेम। ठीक है, हमारा S3 के अंदर जो भी बकेट नेम है, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा उसके अंदर, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट, अगर उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का ARN जनरेट करना है तो उसका पाथ क्या होगा, ये पाथ होगा। ठीक है जी, अगर आप डेटाबेसेस को देख रहे हैं तो डेटाबेस में मेरे पास क्या होगा, ARN:AWS:सर्विस नेम, सर्विस नेम क्या होगा जी मेरे पास, RDS:रीजन, रीजन के बाद अकाउंट ID, अकाउंट ID के बाद रिसोर्स, रिसोर्स कौन सा है जी, DB, और आगे रिसोर्स टाइप मेरा क्या होगा,
माय डेटाबेस, जो भी मेरे डेटाबेस का नाम है, ठीक है, वो कॉलन के साथ होता है डेटाबेस में। जबकि यहाँ पे हम देखें रिसोर्स स्लैश रिसोर्स टाइप हमारा स्लैश के साथ होता है S3 में। अगर हम IAM की बात करें तो IAM के अंदर भी हम रीजन मेंशन नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद अकाउंट आईडी आ गया और कॉलन यूज़र स्लैश स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कोई भी यूज़र हो गया, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक यूज़र को करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज़र फॉरवर्ड स्लैश, फॉर एग्जांपल फैसल का यूज़र है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैसल आ जाएगा, ठीक है जी। तो उस यूज़र का ARN जनरेट हो जाएगा। तो चलते हैं जी लैब की तरफ चलते हैं, मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ। अच्छा जी, तो लॉगिन मैंने कर लिया। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज एक ऑब्जेक्ट है S3 के अंदर, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट का ARN जनरेट करते हैं, ठीक है जी। और मैं एक स्पेसिफिक यूज़र को, एक यूज़र को सिर्फ उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो परमिशन दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं IAM की तरफ चलते हैं और अच्छा IAM के अंदर आके मैं यूज़र एक क्रिएट करता हूँ। यूज़र मैंने क्रिएट कर लिया है, फैसल, ठीक है जी। पॉलिसीज़ में जाते हैं और पॉलिसी में जाके मैं एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ, चूज़ अ सर्विस S3। और S3 के अंदर मैं क्या करता हूँ, जाके रीड की परमिशन देना चाह रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है जी। मैं यहाँ से रीड सेलेक्ट कर लेता हूँ और रिसोर्स, ये अब आप देखें रिसोर्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ARN जनरेट करेंगे अभी। अच्छा, रिसोर्स में वो क्या कहते हैं, ऑल रिसोर्सेज, या किसी स्पेसिफिक बकेट के ऊपर या किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप परमिशन देना चाह रहे हैं, पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। मैं किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या उसका ऐड करूँगा, ऐड ARN। ARN में आप यहाँ पे देख सकते हैं ARN कॉलन AWS कॉलन S3। रीजन भी हमने छोड़ दिया, अकाउंट आईडी भी छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, बकेट नेम, और बकेट नेम के बाद फॉरवर्ड स्लैश आपका ऑब्जेक्ट नेम। तो मैं यहाँ पे बकेट नेम दे देता हूँ। मेरा क्या बकेट नेम है, आई थिंक वहाँ पर, लेट मी चेक, मुझे चेक करना पड़ेगा। अच्छा जी, S3 और S3 के अंदर यहाँ पर मेरे पास एक बकेट क्रिएट हुई है, चेक करते हैं। UIT है बकेट 1, और इसके अंदर एक कोड पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है code.yml। तो मैं वापस आता हूँ IAM के अंदर और यहाँ पे हम एक ARN जनरेट करते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, UITA बकेट 1, और ऑब्जेक्ट मेरा कौन सा है, code.yml, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका हो सकता है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये मेरा ऑब्जेक्ट है code.yml, इसका मैंने क्या कर लिया, ARN जनरेट कर लिया है। ARN कॉलन AWS कॉलन S3, रीजन अकाउंट आईडी मिसिंग है, UITA बकेट, बकेट नेम, फॉरवर्ड स्लैश ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। ये मेरा स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने रीड की परमिशन दे दी है। कोई भी नाम दे दें पॉलिसी को, ठीक है जी, और क्रिएट पॉलिसी। चेक करते हैं, पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई है, कस्टम मैनेज्ड, और ये देखें UITA पॉलिसी क्रिएट हो गई है, ठीक है। मैंने अब एक यूज़र क्रिएट किया हुआ है, मैं इस यूज़र पे जाता हूँ। अगर आप ये यूज़र का ARN देखें तो ये भी हम देख सकते हैं, ये चेक करें, ARN कॉलन AWS कॉलन IAM, यहाँ पे रीजन नेम नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। ग्लोबली है, ये आप देख सकते हैं। IAM की जो सर्विस है वो भी क्या होती है, ग्लोबल होती है, ठीक है। उसके बाद अकाउंट आईडी आ जाएगी, और अकाउंट आईडी के बाद आपका क्या आ जाएगा, कॉलन यूज़र और फॉरवर्ड स्लैश जो भी यूज़र नेम है, ठीक है। इस यूज़र नेम का ARN ये वाला होगा, ठीक है जी। तो इसको हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी असाइन कर देते हैं। ये हमने पॉलिसी अभी क्रिएट की है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, अटैच कर दिया, ऐड परमिशंस, ठीक है जी। तो मैंने इस यूज़र के साथ ये वाली पॉलिसी अटैच कर दी, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो मेरा यूज़र है फैसल, इसको सिर्फ मैंने इसके अंदर जो पॉलिसी डिफ़ाइन किया, एक ऑब्जेक्ट का ARN जनरेट किया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस यूज़र को परमिशन दे दी, ठीक है जी। अगर आप चेक करें, मैंने ये पॉलिसी ओपन की तो पॉलिसी का भी ARN बना हुआ है, ये देखें। पॉलिसी का ARN क्या होगा, ARN
कॉलन AWS कॉलन IAM, ठीक है, रीजन नेम नहीं है। अकाउंट ID कॉलन पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी है जी, पॉलिसी का नेम क्या है, UITA टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रिसोर्स, ये क्या आ गया, ARN, ये पार्टीशन, ये सर्विस, रीजन मिसिंग है, अकाउंट ID, पॉलिसी, रिसोर्स आ गया, और ये एंड पे क्या आ गया, रिसोर्स टाइप, ठीक है जी। तो इस तरह से क्या होता है हमारे पास, हर रिसोर्स का जो भी अमेज़ॉन के अंदर एग्जिस्ट करता है उसका क्या होता है, हमारे पास एक ARN होता है, ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को या उस रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। अगर हम चलते हैं लैम्डा के ऊपर, मैंने आपको एक लैब करवाई थी, लास्ट लैब, उसमें चेक करें मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, उस फंक्शन का भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है ARN, ठीक है जी। इसको कैसे हम करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या, ARN, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्टीशन AWS, ये आपकी सर्विस आ गई, सर्विस नेम क्या है, लैम्डा, ये रीजन आ गया, अकाउंट ID, और ये क्या आ गया मेरे पास, रिसोर्स, ठीक है जी। और रिसोर्स के बाद रिसोर्स टाइप क्या है मेरी, S3, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है, S3 ट्रिगर डैश UITA, एक सेकेंड, अच्छा वो रिसोर्स टाइप है मेरा, ये क्या है मेरा, रिसोर्स टाइप क्या है, फंक्शन, और ये क्या है मेरा, रिसोर्स, ठीक है जी। तो रिसोर्स, इसमें इस फंक्शन का अगर मैंने स्पेसिफिक ARN जनरेट करना हो तो मैं इस तरीके से मैनुअली भी क्रिएट कर सकता हूँ, और ये ऑटोमेटिकली भी मुझे यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। अब मैं AWS के अंदर किसी को भी अगर ये ARN दे दूँ तो वो मेरे इस कोड को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, वाया API करना चाह रहा है या किसी और तरीके से डेवलपमेंट के अंदर करना चाह रहा है तो वो कर सकता है, ठीक है। मैंने उसे अपने इस कोड का ARN दे दिया, यानी कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है कहीं भी AWS के अंदर बैठ के, ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था, ARN से रिलेटेड हमने देखना था, और मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में विद API का आई थिंक होगा लेक्चर, या आई थिंक लेमडा का एक लेक्चर रहता है वर्जन कंट्रोल वाला मेरे ख्याल में। खैर, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें जी, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।